हेलो बच्चों, अलीम गुरुजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए 3 अगस्त का बिंदास क्वेश्चन आपके लिए लेके आया बच्चों। ये क्वेश्चन जेईई 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज के ऊपर। ऐसे क्वेश्चन आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस किए हैं, आप ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखिए अगर क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं आया तो फिर इसका सोल्यूशन आपको देखना है, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और हमें काफी बड़ा एक एक्सप्रेशन दिया गया है और बोला गया है कि इसका एक्सप्रेशन किसके इक्वल है वो हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। क्वेश्चन में देखो सॉल्व क्या करने टेस्ट करेंगे इसको सॉल्व। यहाँ पे दिया है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे लिखना साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। यानी कॉस स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट साइन एक्स होता है, हमें यहाँ पे पता चल गया। अब दूसरी टर्म अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पे लिखिए tan लिखिए। अब tan बनेगा कैसे, अगर डिवाइड बाय में कॉस कर देता हूँ तो डिवाइड बाय कॉस कर दीजिए, यानी साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। सिमिलरली कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस एक्स, तो कितना बताइए, ये हो जाएगा tan एक्स इज इक्वल टू आप लोग लिख सकते हो कॉस एक्स, ठीक है। ये हमें पहले यहाँ पे पता चल गया, यानी tan और tan और cos दोनों भी सेम ही हैं, ये हमें यहाँ पे पता चल गया। तो अब यहाँ पे जहाँ जहाँ tan दिख रहा है वहाँ पे आप लोग cos लिख सकते हो। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में हम इसको थोड़ा मॉडिफाइड करेंगे। देखिए इसका आंसर कितना है, फिर एक cos 12x प्लस इसको लिख सकते हैं cos 12x, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ दी ये टर्म भी क्या है बच्चा हमारा cos की पावर में 10x, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ दी cos की पावर में 10x प्लस यहाँ पे tan की जगह आप लोग लिख सकते हो cos, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा cos की पावर में 2 टाइम्स ऑफ दी cos की पावर में 8x, ठीक है, प्लस यहाँ पर भी आप लिख सकते हो cos की पावर में 6x, तो cos की पावर में यहाँ पे भी सेम चीज आएगा 2 टाइम्स ऑफ दी cos की पावर 6x, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितना बच्चे 2 टाइम्स ऑफ दी हो गया cos की पावर में 12x प्लस ऐसे 2 कॉमन निकल गया तो कितना होगा बच्चों 6 टाइम ऑफ दी cos की पावर में 10x प्लस cos की पावर में 8x, ठीक है, प्लस यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ द cos की पावर में 6x, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे सर, 2 यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिए 2 टाइम्स ऑफ द cos की पावर में 12x प्लस 3 टाइम्स ऑफ द cos की पावर में 10x प्लस cos की पावर में 8x प्लस cos की पावर में 6x, ठीक है। अब देखिए cos का स्क्वायर इज नथिंग बट हमें दिया गया है साइन, तो यहाँ पे 12 है तो इसका हाफ कर देंगे तो हम कितना अच्छी हो जाएगा, तो हम सोचते हैं 2 की पावर में यहाँ पे हो जाएगा साइन की पावर में 6x, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ दी, देखिए इसको तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप लोग, देखो 3 टाइम्स ऑफ दी साइन की पावर में 5x, हाफ कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा साइन की पावर में 3 टाइम्स ऑफ दी साइन की पावर में कितना है बच्चों यहाँ पे 4x प्लस यहाँ पे भी कितना है बच्चों साइन की पावर में 3x। अगर आप यहाँ पे गौर करोगे तो साइन की पावर में 3x आप लोग कॉमन निकाल सकते हो, तो कॉमन निकाल लीजिए 2 इंटू साइन टू द पावर 3x, तो ब्रैकेट में देखो क्या बचेगा साइन क्यूब x प्लस 3 साइन स्क्वायर x प्लस 3 साइन की पावर में क्या, हाँ साइन x प्लस 1। अगर आप यहाँ पे गौर करोगे तो ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला बच्चों, साइन x प्लस 1 होल ब्रैकेट का क्यूब, बिल्कुल यहाँ पे सकते हो 2 टाइम्स ऑफ दी साइन क्यूब x, यहाँ पे आ जाएगा हमारा साइन x प्लस 1 का क्यूब। अब देखिए ये भी क्यूब है ये भी क्यूब है बच्चों, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि 2 टाइम्स ऑफ दी, इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे तो क्या बताओ साइन x इंटू साइन x प्लस 1 और ब्रैकेट का क्या बच्चों हमारा क्यूब आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, साइन a इंटू साइन स्क्वायर एक्स और साइन इंटू 1 साइन एक्स, तो आपका जो आंसर आएगा वो ऐसा बनेगा 2 टाइम्स ऑफ दी साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, जो कि वैल्यू आपको पता है इसका आंसर में दिया गया 1, तो इसका आंसर होगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। फाइनल आंसर आपका क्या है बच्चे 2, तो इसका फाइनल आंसर जो आ रहा है बच्चे क्या आ रहा है बच्चे 2, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और वीडियो को लाइक करना है और आपका कमेंट जरूर करना है कि आपका आंसर क्या आता है। थैंक यू सो मच।